एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार जिसमें टीनी चिड़िया, उसका पति बबलू चिड़ा और उसके दो बच्चे बहुत ही प्यार से रहा करते थे। उन लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन बबलू चिड़ा अपने काम पे जाता है और जब वो घर वापस आता है तो उसकी पत्नी उसे पानी के लिए पूछती है, आ गए आप? अभी रुकिए, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। तब उसके बच्चे अपनी माँ से खाने के बारे में पूछते हैं कि आज क्या बन रहा है। बच्चों, आज मैं गोभी की सब्जी बना रही हूँ, तुम लोग को पसंद तो है? नहीं माँ, आप रोज गोभी की सब्जी बनाते हो, हम गोभी नहीं खाएंगे। आज हम बिल्कुल भी गोभी नहीं खाएंगे। आज तो पापा के हाथों के बने हुए राजमा चावल खाएंगे। आज तुम लोगों का मन राजमा चावल खाने का है? मेरे बच्चों की इच्छा राजमा चावल खाने की है। नहीं नहीं, राजमा चावल नहीं बनेंगे। मैंने गोभी काट दी है, गोभी की ही सब्जी बनेगी, वरना ये खराब हो जाएगी ना। जाने दो ना टीनी, बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो बना देता हूँ ना मैं राजमा चावल। और राजमा चावल इन्हें पसंद भी तो बहुत है। तो इतने में बबलू चिड़ा अपने बच्चों के लिए राजमा चावल बनाकर तैयार कर देता है और अपने बच्चों को आवाज लगाता है कि वो आके निखा ले। बच्चों, आ जाओ, राजमा चावल बनके तैयार हो गया है। कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ, देखो गर्मा गर्म राजमा चावल मैंने अपने बच्चों के लिए बना लिया है। ये पापा राजमा चावल बना दिए, थैंक यू सो मच पापा। आप तो बहुत ही अच्छे पापा हो। आप हम सब लोगों का कितना ध्यान रखते हो। आपके हाथों के बनाए हुए राजमा चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। पापा, इतना स्वादिष्ट राजमा चावल तो मम्मी कभी नहीं बना पाती है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, दिल खुश हो गया। आपका बहुत बहुत थैंक यू पापा। और बच्चे अपने पापा की खूब तारीफ करते हैं। ठीक है बच्चों, तुम खा लो राजमा चावल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोगों को मेरे हाथ के बनाए हुए राजमा चावल इतने अच्छे लगते हैं। और उसके बच्चे और पूरा परिवार बैठकर राजमा चावल खाने लगता है और राजमा चावल का लुत्फ उठाने लगता है। एक दिन बबलू चिड़ा अपनी नौकरी पर जाता है और जब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसे पता चलता है आज से ये ऑफिस बंद हो रहा है। आज से तुम लोगों को यहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बबलू चिड़ा ये सोचते सोचते उदास मन से अपने घर जाता है और सोचता है कि अब मेरे परिवार का खर्चा वाला कैसे चलेगा। मैं कैसे अपने बच्चे और अब बीवी को रख पाऊंगा। टीनी चिड़िया, मेरी नौकरी चली गई है, मेरा ऑफिस बंद हो गया है, वहाँ पर अब किसी को भी काम नहीं मिल पाएगा। मैं क्या करूँ? मेरा मन बहुत उदास है। आप चिंता मत करिए, हम कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। ज़रूर आपको कोई दूसरा काम मिल जाएगा। इस तरह से आप दुखी मत होइए। अगर आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? आप हिम्मत रखिए, हमने किसी का बुरा नहीं किया है। हाँ, वो तो ठीक है टीनी, लेकिन तो अब घर का खर्च कैसे चलाऊंगा मैं? बच्चों की स्कूल की फीस और खाना पीना सब कैसे हो पाएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दूसरी अच्छी सी नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। बस आप हिम्मत और विश्वास के साथ अच्छी सी नौकरी ढूंढने की कोशिश करिए, फिर हमारे साथ ज़रूर अच्छा हो जाएगा। फिर उन लोगों को सूखी रोटियां खानी पड़ती थी क्योंकि उनके पास जो भी पैसे थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे। पर बच्चों को ये बात समझ नहीं आती थी। पापा, आज हम रोटी नहीं खाएंगे, आज हमें आपके हाथों के बने हुए राजमा चावल ही खाने हैं। हम ये सूखी रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ये सूखी रोटी खा खा के हमारा दिल उब गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं है,
कि मैं तुम सबको रोज राजमा चावल खिला सकूं। और बबलू चिड़ै बहुत दुखी होता है। बच्चों, आज तुम लोग ये खा लो, कल मैं तुम लोगों के लिए कुछ और चीज़ बनाऊंगी जिसे तुम लोग खा के ज़रूर पसंद करोगे। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों की इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपने बच्चों को सूखी रोटी खाने के लिए देना पड़ रहा है। टिनी, मेरे दिल में एक ख्याल आया है, क्यों ना मैं राजमा चावल बना के बेचूं? इससे हमारे घर की हालत ज़रूर सुधर सकती है और मेरे पास थोड़े पैसे आएंगे तो मैं अपने बच्चों को राजमा चावल भी खिला पाऊंगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन तो राजमा चावल के लिए हमें पैसे चाहिए जिससे हम ढेर सारे राजमा और चावल खरीद सके। पर हमारे पास तो इस समय उतने पैसे नहीं हैं। भला हम किस तरह से सब कुछ संभाल पाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि दुकान खोलना तो अच्छी बात है, लेकिन तो हमारे पास उतनी आमदनी नहीं है। हमें इतने पैसे किसी से उधार लेने पड़ेंगे। आप किसी ऐसे इंसान को खोजिए जो हमें उधार दे सके। हाँ टिनी, मैं जानता हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब मेरी दुकान चलने लगेगी तो मैं अपने उधार को वापस कर दूंगा और धीरे धीरे हमारी हालत सुधर जाएगी। मैं आज ही जाता हूँ और किसी से उधार लेके आता हूँ। और बबलू चिड़ा अपने दोस्त के पास से कुछ पैसे उधार लेता है और बाजार से थोड़े राजमा और चावल को खरीद के लेके घर आ जाता है। उसने अच्छी क्वालिटी के चावल खरीदे थे और अब वो अपने घर पर राजमा और चावल तैयार कर लेता है, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुगंध आती थी। अब बबलू चिड़ा बाजार में जाता है और वहाँ पर भी एक छोटी सी दुकान पर अपना राजमा और चावल रखकर आवाज़ लगाने लगता है, राजमा चावल ले लो, राजमा चावल, स्वादिष्ट स्वादिष्ट राजमा चावल, आइए आइए खा लीजिए राजमा चावल। उसकी आवाज़ लगाते लगाते वहाँ पर एक चिड़िया आती है। ओ भाई, राजमा चावल कितने के दिए? आपके राजमा चावल में से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही। जी बहन जी, 20 रुपये प्लेट। ठीक है, मुझे 1 प्लेट राजमा चावल दे दो। आपके राजमा चावल तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है राजमा चावल। भाई साहब, ऐसा करिए कि मुझे 2 प्लेट बांध कर अपने घर ले जाने के लिए दे दीजिए। मैं अपने बच्चों को और अपने पति को ये राजमा चावल खिलाऊंगी। वो ज़रूर बहुत खुश हो जाएंगे। जी बहन जी, ज़रूर ज़रूर, मैं आपको 2 प्लेट राजमा चावल देता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे राजमा चावल की तारीफ़ की। और इस तरह से बबलू चिड़ा राजमा चावल दे देता है और उसकी दुकान पे इसी तरह कोई न कोई आके राजमा चावल खाने लगता था। और धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोगों की लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिन सबको राजमा चावल जल्दी से चाहिए होता था। अरे हाँ हाँ भाइयों, मैं दे रहा हूँ, आप सभी लोगों को दे रहा हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार करिए। और इस तरह से बबलू चिड़े की दुकान बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगती है और उसके पास पैसे आ जाते हैं। सभी लोग उससे पूछते थे कि अपने राजमा में किस तरह के मसाले उसने डाले हैं, पर वो हमेशा कहता था कि मैं अपने घर पर बनाए हुए मसाले डालता हूँ। और अब बबलू चिड़ा, उसकी पत्नी और उसके बच्चे बहुत ही खुश थे, क्योंकि अब उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी और उनके बच्चों को भर पेट राजमा चावल खाने को भी मिलता था। अब उनके बुरे दिन चले गए थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। हिम्मत और विश्वास के साथ हमें काम करना चाहिए और फिर हमें अपने काम में ज़रूर ही सफलता मिल जाए।